हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। हम लोग इस वीडियो में बहुल आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग ये जो आपका टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल, इसको हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ही ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। तो अगर हम लोग बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत की, तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा निकाय है जिस पर बहुत सारे आवेश उपस्थित हैं। कुछ इस प्रकार से परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया, और भी जितनी चीज़ें होंगी सब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ आवेश हैं। एक मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, Q3, Q4, ऐसे करके मान लीजिए एक है एक डॉट डॉट करके Qn आवेश मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऐसा निकाय जिस पर n आवेश, n का मतलब हो गया कि बहुत सारे आप उसको काउंट नहीं कर सकते, जितना 4, 5, 6, 10, 12 कुछ भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आवेश क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये एक दूसरे के अगर वैद्युत क्षेत्र में हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो मान लीजिए कि ये पूरा आपका निकाय है। तो इससे पहले हमने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम का जो नियम होता है उसमें केवल हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल ज्ञात करते हैं। अगर आपके पास दो आवेश हैं तो वहाँ पर आप कूलाम के नियम की सहायता से उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कई सारे आवेश हो गए तो उस स्थिति में हम लोग आवेशों के पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो ये होता क्या है, मान लीजिए आपके पास n आवेश हैं और ये इस प्रकार से एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित है। हम लोग स्थिति सदिश की याद कर लेते हैं। मान लीजिए Q2 की स्थिति सदिश जो Q1 के सापेक्ष है वो है आपका R12 स्थिति सदिश। आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। किसी भी सदिश की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कहते हैं। इसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो r अब जिसके सापेक्ष देखना होता है उसको हम लोग पहले, जिसके कारण जिसकी स्थिति देखते हैं उसको पहले, जिसके कारण उसको हम लोग बाद में। तो ये R12 हो गया। Q3 के सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा R13। Q4 के सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा R14। n के सापेक्ष देखेंगे तो ये हो जाएगा R1n। ठीक, तो ये तो हो गए इनके स्थिति सदिश, क्योंकि अलग अलग सबकी दूरियां होंगी इन सबकी। अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस हमेशा क्या करता है, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या करेगा, इस पर इधर की ओर एक बल लगाएगा जो कि होगा आपका F12। F12 का मतलब है 1 जो है वो बल बताता है, और 2 क्या है, 2 के कारण। यानी 1 का मतलब है कि आवेश 1 पर, और 2 का मतलब है कि आवेश 2 के कारण। ठीक, इसी प्रकार Q1 ये क्या करेगा, ये भी एक बल लगाएगा जो कि होगा F13। 4 भी आप पर, इस पर क्या करेगा, एक बल लगाएगा जो कि होगा आपका F14। n भी क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा जो कि होगा F1n। तो ये सारे के सारे आवेश कुछ इस प्रकार से इस एक आवेश Q1 पर बल लगा रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर अलग अलग आवेश लग रहे हैं, तो अलग अलग अगर आवेश बल लगा रहे हैं तो उस स्थिति में इनका आपको क्या करना पड़ेगा, इनका आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल बल का मान है कितना। तो उसी के लिए हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार होता है कि किसी भी निकाय पर अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि ये सारे आवेश जितने भी हैं, जितना बल इस पे लगा रहे हैं ये अलग अलग, इन सबका हम क्या करते हैं, सदिश योग कर लेते हैं, और फिर हमें टोटल परिमाण मिल जाता है कि ये Q2, Q3, Q4 और Q1 मिलकर के Q1 पर कितना आवेश लगा रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फिगर, ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम लोग इसको डेरिवेशन करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सारी चीजें हम लिखते चलेंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको नोट बनाने के लिए सारी चीजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना किसी निकाय पर अनेक बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn स्थित हैं। फिर आगे लिखेंगे, माना Q1 पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास कई सारे आवेश हैं और इनके कारण Q1 पर जो आपका आवेश Q1 है, इस पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला स्थिर विद्युत बल हमें ज्ञात करना है। तो आगे लिखेंगे, माना
Q1 की स्थिति सदिश, Q1 की स्थिति सदिश आवेश Q2 कामा Q3 कामा Q4 डॉट 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 Qn के सापेक्ष क्रमशः R12 कामा R13 कामा R14 कामा डॉट 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 R1n, ठीक। इसके R12 R13 R14 और R1n इस प्रकार से हैं। तब आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार होगा आपका F12 इज इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ठीक। कूलाम का नियम लगाएंगे तो F12 का मान आएगा Q1 इंटू Q2 अपान 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब R12 का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की स्थिति सदिश हमने क्या माना R12, और यहाँ पर R स्क्वायर का मतलब क्या, दोनों की स्थिति सदिश क्या, दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो ये हो जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण 1। फिर आगे लिखेंगे इसी प्रकार F13 इज इक्वल टू होगा 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q3 अपान R13 का स्क्वायर। F13 का मतलब है कि 3 के कारण 1 पर लगने वाला बल। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण 2। फिर डॉट 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 आगे लिखेंगे F1n इज इक्वल टू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Qn अपान R1n का स्क्वायर। इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 3। डॉट डॉट का मतलब इसमें वो F14 F15 F16 सब आ गए, ठीक। फिर लिखेंगे अतः Q1 पर परिणामी वैद्युत बल F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। सभी का क्या करेंगे, सदिश योग किसके नियम के अनुसार, यहाँ पर लिखेंगे परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा F इज इक्वल टू F12 का मान आपका आया है 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस 1/4πε Q1 इंटू Q3 अपान R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q4 अपान R14 का स्क्वायर, ठीक। आप सभी में देखिए तो सभी में Q1 और Q1/4πε क्या है, कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Q1/4πε, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा Q2 अपान R12 का स्क्वायर प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn यहाँ पर आपका क्या है, n रहेगा, Qn अपान 4πε, अरे माफ़ कीजिएगा, क्या बचेगा R14 R1n हो जाएगा, यहाँ पर R1n का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका परिणामी व्यंजक किसका, तो अन्य आवेशों के कारण, ये Q2 Q3 Q4 Qn के कारण लगने वाला Q1 पर जो आपका टोटल परिणामी बल होगा वो होगा Q1/4πε Q2 Q3 डॉट 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 करके हो जाएगा। तो ये आपका था अध्यारोपण का सिद्धांत और बहुल आवेशों के कारण लगने वाला स्थिर विद्युत बल। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको चीज़ समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।